हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण और आंसर की मसले पर। जनरल ओबीसी 80 कट ऑफ में फंसेगा पेज, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि कट ऑफ में फेस जो पेज है वो फंस सकता है। जैसा कि जो एनओसी की जो जिसमें कट ऑफ जारी हुई थी 69.07, 66.53 और 59.55, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा विचार करें तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी। क्या? सबसे बड़ी बात, ये 6800 आने के बाद का एनओसी, ठीक। अगर 6800 सूची आ जाती है, मान लीजिए अगर 6800 लोग बहाल हो जाते हैं, देखिए 6800 को भी समझने का प्रयास करिए। 6800 की कोर्ट ने कहीं कोई बात नहीं कही, 6800 क्वैस है आज भी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नियमता जो आरक्षण है उसको लगाते हुए, ठीक, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको बाहर किया जाए और जो इसमें आ रहे हैं उनको अंदर लाया जाए। कहीं पर उन्होंने 6800 का जिक्र नहीं किया कि 6800 को नौकरी दी जाए। अब उस प्रभावित होने में जब आप इसका रिविजिट करेंगे, उसमें 6800 निकल सकते हैं, उसमें 6000 भी निकल सकते हैं, उसमें 7000 भी निकल सकते हैं, उसमें 8000 निकल सकते हैं, 10,000 भी निकल सकते हैं और उसमें 5000 भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो विभाग तय कर, लेकिन हाँ, इसको तय करने के लिए विभाग कहेंगे ऑफिशियल एक सूची जारी करेगा जिसमें कैटेगरी और सब कुछ दिया होगा। इस बार गुणांक भी सबका दिया होगा क्योंकि ज़रूरी भी है आने वाले समय में जो चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बिहाफ पर अगर हम चीज़ें समझें तो यहाँ पर 69.07 जो है वो 6800 के अकॉर्डिंग है। तो एक चीज़ समझिए, अगर ये पदों की संख्या घटेगी, ठीक, अगर 6800 होते हैं, हम कित पर आते हैं 5000 पर, मान लें 5000 सीटें होती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पहले यही चीज़ थी 67.11, ठीक। जब 6800 सीटें इससे निकाल कर दे दी जाती हैं ओबीसी एससी को, तब यही कट ऑफ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। लेकिन अगर यही सीटें मान लीजिए 6800 की जगह पर 8000 दे दीजिए, मान लीजिए 8000 दे दिया, तो यही कट ऑफ जो 69 है ये 70 के ऊपर भी जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर यही सीटें 5000 के आसपास दी जाए, मतलब अगर सीटें ज़्यादा दी जाएंगी ओबीसी एससी को तो जनरल की कट ऑफ और बढ़ेगी, ठीक है। अगर सीटें कम दी जाती हैं तो जनरल की कट ऑफ अगर 68 से कम दिया तो ये कट ऑफ और भी डाउन आ सकती है, और अगर सीटें ज़्यादा दी जाती है तो ये जो ओबीसी कट ऑफ है ये और कम हो जाएगी, और अगर सीटें कम दी जाती हैं तो ये कट ऑफ जो है और घट सकती है, ठीक है। यहाँ भी यही चीज़ सेम चीज़ होगी। तो सही बात है कि कट ऑफ मामले पर अभी भी चीज़ें स्थिति क्लियर नहीं है, और जो भी आपको कट ऑफ क्लियर के बता रहा था ये कोई नहीं जान सकता अभी, क्योंकि यही नहीं पता है कि रिविजिट में कितनी सीटें निकलेंगी, ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ सभी लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने पोस्ट वायरल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी किसी को भी नहीं पता है कि सीट कितनी मिलेंगी, 5000 निकल रही है कि 8000 निकल रही है, 10,000 निकल रही हैं, या कितनी सीटें रिविजिट निकल रही हैं। रिविजिट ही सबसे पहली बात कि इतना आसान नहीं है। विभाग तो कह रहा है कि रिविजिट करेंगे, रिविजिट विभाग पिछले 2 साल से कर रहा है, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, या सुप्रीम कोर्ट में किसी के जाने का इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज़ें हो या किसी प्रकार का। तो हर स्तर पर चीज़ें चल रही हैं। उधर एक तरफ अमरेंद्र पटेल और विजय यादव की टीम लगातार प्रयास में है कि किसी न किसी तरीके से 20 अगस्त तक चीज़ें करवा ली जाए, अब यानी कि नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाए। तो अब ये वक्त बताएगा, कल की डेट है 20 अगस्त, कल क्या करवा सकते हैं क्या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति अपने प्रयास पुरजोर तरीके से कर रहा है ताकि चीज़ें बेहतर देखने को मिल सके, बेहतर चीज़ें हो सके। लेकिन कट ऑफ अभी भी आसान नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अभी कट ऑफ जो भी आपको बता रहा है वो सब फेक है। कट ऑफ ओरिजिनल कोई नहीं बता सकता क्योंकि सीटों की संख्या ओरिजिनल नहीं है। किसने ओरिजिनल, कौन जाके सॉफ्टवेयर पे ये अपडेट कर लिया कितनी सीटों घोटाला हो रहा है, कितने घोटाला हो रहा है, कितनी सीटें ऊपर नीचे होगी, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, सब अपने हिसाब से बता देना ताकि आप सभी लोग परेशान हो। जो जनरल का है वो अपने हिसाब से पोस्ट क्रिएट कर ले रहा है, जो ओबीसी का है वो अपने हिसाब से क्रिएट कर रहा है, जो एससी का है वो अपने हिसाब से क्रिएट कर ले रहा है। तो इसलिए अभी आप कट ऑफ के फेर में मत फंसे, पहले तो ये देखें रिविजिट कब तक हो रही है, रिविजिट होने पर क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। और बाकी आगे जो भी जानकारी को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।